प्रश्न नंबर 4 को देखो आप। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, दल बदल के संबंध में सदन के पीठासीन अधिकारी के निर्णय की निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह लगते रहे हैं। इस कथन के आलोक में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के औचित्य को स्पष्ट, मतलब प्रश्न पूछ क्या रहा है ये देखो आप। प्रश्न यह पूछ रहा है कि दल बदल के संबंध में सदन के पीठासीन अधिकारी के निर्णय की निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह लगते रहे हैं। प्रश्न ये, अरे बात, इस कथन के आलोक में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के औचित्य को स्पष्ट करें, यही प्रश्न है। ओके, अब देखो आप, हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। हम जब इंट्रोडक्शन की बात करेंगे तो मूलतः जो प्रश्न हमारा है, प्रश्न ये है कि क्या सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय, आप सोचो, जो प्रश्न चिन्ह लग रहा है उसे खत्म कर देगा, यही प्रश्न है इसमें। तो सबसे पहले बात करेंगे हम इंट्रोडक्शन की। हमारा पूरा जो इंट्रोडक्शन होगा स्पीकर के निष्पक्षता पर केंद्रित हो जाएगा। हमारा पूरा जो इंट्रोडक्शन होगा स्पीकर की निष्पक्षता पर केंद्रित हो जाएगा। जैसे हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते, लिखेंगे क्या कि संसदीय व्यवस्था में कि सफलता के लिए सफलता के लिए स्पीकर की निष्पक्षता एक प्राथमिक शर्त है। क्यों? क्योंकि स्पीकर पक्ष और विपक्ष के बीच, पक्ष एवं विपक्ष के बीच खेल में तटस्थ अंपायर की भूमिका निभाता है। एक मिनट, अंपायर की भूमिका निभाता है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। क्यों? क्योंकि पक्ष विपक्ष के खेल में अंपायर की भूमिका निभाता है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। और बेहतर अंपायर तभी साबित होगा जो तटस्थ हो। तटस्थ तो तब होगा जब निष्पक्ष होगा, ये चीज। लेकिन यह कहा जाए, ये सारी बातें करने के बाद इंट्रोडक्शन, हम सेकेंड पैरे में जब आएंगे तो लिखेंगे किंतु दल बदल के संबंध में स्पीकर के निर्णय पर प्रश्न चिन्ह लगते हैं। आखिर क्यों प्रश्न चिन्ह क्यों लगते रहे हैं? क्योंकि दल बदल के संबंध में निर्णय देते समय निर्णय देते समय स्पीकर दलीय हितों से प्रभावित होता है। दलीय हितों से
प्रभावित होता है। पहला पॉइंट। हम दूसरी चीज बात करें, कई बार निर्णय इतने विलंब से लिए जाते हैं, कई बार निर्णय इतने विलंब से लिए जाते हैं कि निर्णय निरर्थक प्रतीत होता है। जैसे कार्यकाल समाप्त होने से, कार्यकाल समाप्त होने से एक सप्ताह पहले निर्णय लेना, ये देखो आप, मतलब स्पीकर का जो निर्णय डिसीजन होता है कई बार पूर्वाग्रहों से ग्रसित होता है और कई बार इतना डिले निर्णय लेता है तो निर्णय का कोई मीनिंग नहीं रह जाता। अब एक चीज ध्यान दो, ये सारी बातें करने के बाद, जैसे मैंने एक एग्जांपल, किसी सरकार का कार्यकाल समाप्त होने वाला तो उसे एक दिन पहले या एक हफ्ता पहले स्पीकर निर्णय डिसीजन लेता है। जब कार्यकाल समाप्त होने से एक सप्ताह पहले यदि निर्णय लिया जाएगा तो निर्णय का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी कार्यकाल समाप्त होने वाला है। अब सोचो, ये सारी बातें करने के बाद अंत में आएंगे सेकेंड पैर में, थर्ड पैर में जब आएंगे, इसलिए ये कहा जाए सुप्रीम कोर्ट ने कि हो तो होल अनुवाद में, सुप्रीम कोर्ट ने कि हो तो होल अनुवाद में 10वीं अनुसूची के उस भाग को अनुसूची के उस भाग को असंवैधानिक घोषित कर दिया, जिसके तहत स्पीकर का निर्णय अंतिम होता है। स्पीकर का निर्णय अंतिम होता है, उसका जो डिसीजन है, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा न्यायिक पुनर्विलोकन संविधान का मौलिक ढांचा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि न्यायिक पुनर्विलोकन मौलिक ढांचा है और 10वीं अनुसूची का पैरा 7 इस ढांचे पर चोट करता है। यह सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है क्या योग्यता के संबंध में निर्णय देते समय कि
अयोग्यता के संबंध में निर्णय देते समय स्पीकर एक अधिकरण के रूप में काम करता है। वह एक ट्रिब्यूनल की तरह काम करता है, अतः उसे न्यायिक ढंग से कार्य करना चाहिए। अब इसे देखो आप, इसे सुप्रीम कोर्ट ने किहोतो हॉल अनुवाद में 10वीं अनुसूची के उस भाग को असंवैधानिक घोषित कर दिया जिसके तहत स्पीकर के निर्णय अंतिम होता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि न्यायिक पुनर्विलोकन मौलिक ढांचा है और 10वीं अनुसूची का पैरा 7 इस पर चोट करता है। यह कोर्ट का डिसीजन है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अयोग्यता के संबंध में निर्णय देते समय स्पीकर एक अधिकरण के रूप में काम करता है और उसे न्यायिक ढंग से कार्य करना चाहिए हमेशा। अब एक चीज सोचो, ये सारी चीज अब यह कहा जाए हम आएंगे सीधे 4th पैरे में। अतः सुप्रीम कोर्ट का निर्णय एक दिशा निर्देश के रूप में सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है एक दिशा निर्देश के रूप, ताकि स्पीकर निष्पक्ष होकर निर्णय ले। जैसे हम जैसे की बात करेंगे, हमेशा ध्यान दें इस बात को, स्पीकर के निर्णय को न्यायिक समीक्षा का भाग घोषित करने पर तो न्यायिक समीक्षा के अधीन घोषित करने पर स्पीकर अपने निर्णय को उचित साबित करने के लिए निष्पक्षता पर बल देगा। पहली बात। हम दूसरी चीज बात करें, दल बदल के संबंध में स्पीकर तीव्र गति से निर्णय लेंगे। तीव्र गति से निर्णय लेंगे हमेशा। जैसा कि हाल में सुप्रीम कोर्ट ने
महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानसभा कि स्पीकर को लेने का आदेश दिया। मतलब महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया इसके निर्णय का प्रभाव तो पड़ा ही नहीं। अंत में जब बात करेंगे हम लोग, अतः सुप्रीम कोर्ट का निर्णय एक दिशा निर्देश के रूप में ताकि स्पीकर निष्पक्ष होकर निर्णय ले। जैसे यदि स्पीकर के निर्णय की न्यायिक समीक्षा होनी शुरू हो गई तो स्पीकर अपने निर्णय को सही साबित करने के लिए निष्पक्ष होकर निर्णय लेगा, तो हो सकता है दलीय पूर्वाग्रहों से वह मुक्त हो जाए। हाल में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर को निर्णय लेने के लिए आदेश दिया है। सारी बातें नार्वेकर उसने निर्णय भी लिया। अब प्रश्न, ये सारी बातें करने के बाद 5वें पैरे में आएंगे। वस्तुतः स्पीकर को निष्पक्ष बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है क्या आवश्यक है। पहला पॉइंट, हमेशा निर्वाचन क्षेत्र में स्पीकर का निर्विरोध निर्वाचन। स्पीकर का निर्विरोध निर्वाचन हो तथा दल बदल के संबंध में निर्णय लेने की एक समय सीमा निर्धारित की जाए। और नंबर बी की बात करें हम लोग, पहला पॉइंट, नंबर बी की बात करें, स्पीकर के संबंध में ब्रिटिश परंपरा का अनुपालन किया जाए। स्पीकर के संबंध में जो ब्रिटिश परंपरा है उसका अनुपालन किया जाए। ये सारी बातें करने के बाद अंत में हम निष्कर्ष की बात करेंगे। और जब निष्कर्ष की बात करेंगे, ये सारी बातें, और जब निष्कर्ष की बात करेंगे तो लिखेंगे अगला पैरा में। ये कहा जाए इसने स्पीकर को तटस्थ अंपायर की भूमिका निभानी चाहिए। इसलिए ये कहा जाए स्पीकर के लिए
एक आचार संहिता स्पीकर के लिए एक आचार संहिता के निर्धारण के साथ संवैधानिक एवं लोकतांत्रिक मूल्यों पर सदन में निरंतर चर्चा। ये आप सुझाव के रूप में दे दोगे। नहीं तो मैं पॉइंट में लिख चुका हूं, आप इंट्रोडक्शन इस तरह लिख सकते हो। आप ये कह सकते हो खाली में सीधे महाराष्ट्र विधानसभा में स्पीकर के निर्णय की निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह लगने शुरू हो। आप ये कह सकते हो महाराष्ट्र विधानसभा को उठा लो, लेकिन जब उसे इंट्रोडक्शन में डाल दोगे ना, बीच की बॉडी में उस पॉइंट का उल्लेख नहीं होना चाहिए। अच्छा, आपने किसी गौर किया होगा वही 2-4 पॉइंट है नहीं, उसी को घुमाना है। अगला क्वेश्चन